we can begin. Okay, are we ready? Yes, sir. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ on this wonderful evening. आप सभी प्रिय जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। We have been looking at John chapter 17, and we have discovered that the Lord Jesus uses a term, the world, over and over again to instruct us in the conflicts that exist in the life of the believer. और हम लोग अभी जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो हम लोग सीखते चले आ रहे हैं वो उस वाक्यांश को जिसको प्रभु यीशु मसीह बार बार दोहराते हैं, और वो वाक्यांश है कि जो प्रभु यीशु मसीह संसार शब्द को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके परिप्रेक्ष्य में हम उस विषय पर अभी अध्ययन करते चले आ रहे हैं। In the last two studies, I have been trying to lay a foundation for this study of John 17 and the Lord's description of the relationship between the disciple or the disciples and the world that is around them. और हम लोग देखते हैं, मैं पिछले 2 हफ्तों से जो है ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि इसी शब्द के प्रति इसकी जो बुनियादी बातें हैं, जिससे कि मैं उसकी जो नींव डालने की कोशिश में लगा हूं, जिससे कि हम लोग उसकी वास्तविकता को, विशेषता को और उसकी भूमिका को हम लोग समझने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो संसार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो संसार शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, या तो प्रभु यीशु के विषय में हो या चेलों के विषय में हो। यदि भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से इस संसार शब्द के विषय में उनको बताते थे, इसका मूल्य क्या है, इसका मतलब क्या है उनके लिए, तो हम उस बात पर समझने का कोशिश कर रहे हैं। I think that most believers today in our world live as if there was no conflict, there was no danger, and there were no enemies. But the Bible is very clear that the believer is going to experience a conflict with 3 significant and important enemies: the world, the devil, and the flesh. और मेरे प्यारे अजीजों, यदि वर्तमान में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने विश्वासी गण हैं जो प्रभु के लोग हैं, आज संसार में ऐसे जीवन बिताते हैं मानो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं हो रही हों, बड़े आनंद के साथ में, चैन सुकून के साथ में और वाद के साथ में अपना जीवन को बिता रहे हैं। लेकिन प्यारे अजीजों, वास्तविकता तो यही है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जब वो इस संसार में जीवन बिताते हैं, मसीह जीवन में उनके जो 3 शत्रु सदैव उन पर जो है आक्रमण करते हैं और उनके विरोध में रहते हैं। वो है, एक शत्रु है शरीर, शैतान और संसार। One of the classic books that was written many years ago is Pilgrim's Progress by Brother John, and we thank the Lord for this amazing book, this allegory, which explains to us preeminently and prominently the idea that the believer's life on this globe is a life of conflict with these 3 enemies: the world, the devil, and the flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भाई जॉन के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जो हमारे यात्रा के विषय में है, जो हमारे संसार में जब हम रहते हैं, तो उस किताब के अनुसार हम देखते हैं कि इस धरती पर, इस गोले पर जो है, हम लोग देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, उनकी यात्रा में वो चाहे कितने ही संपन्न या सुखद व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी एक सच्चे मसीही विश्वासी के जीवन में ये तीनों शत्रु खास तौर से प्राथमिक तौर से उनके जीवन में इन तीनों शत्रुओं को जो है वो अनुभव करते हैं, जो शरीर, शैतान और जो संसार जो हमारे आसपास है। And so I make no apology for spending another study this evening on the idea that is described in the scripture and how it all fits together in an amazing flat outline that will help us understand and know our enemy and be aware of how victory in the Lord Jesus Christ is possible. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं इसमें कोई जो है क्षमा की गुंजाइश नहीं रखता, क्योंकि हम लोग
जो है इस बात पर दोबारा से कोशिश करके उस बात को देखने वाले हैं कि जो संसार शब्द है वो हमारे जीवन के लिए व विश्वासियों के लिए किस प्रकार से वो इतना शब्द का भूमिका एक व्यक्ति के जीवन में होती है और किन-किन परिस्थितियों में वो जो है इन शत्रुओं का सामना करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब इस संसार में एक विश्वासी को जब वो विश्वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जो है इस प्रकार की परिस्थितियों से और कठिनाइयों से होकर के और विरोधियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ेगा। So, my defense of these studies in detail comes again from a knowledge of the world in which we live and the society and culture of that world. I have decided and chose to publish a book called Faith is the Victory, and it is a well-established defense of the fact that we as believers in the Lord Jesus Christ, even though we are saved and we have all the blessings of our salvation, we still are attacked by these three enemies on a regular basis. And that defense reminds us to be conscious and aware of those enemies in our life. और मेरे प्यारे अजीजों, हमारे जीवन में जो शत्रु जो बार-बार और कई बार हम इन शत्रुओं का सामना करते हैं, उसके उसके सुरक्षा में एक ढाल अनुरूप मैंने जो है उसकी सुरक्षा के अनुरूप ढाल नुमा एक किताब जो है लिखी हुई है, जो एक विश्वास ही विजय का अंश है। विश्वास में ही हमें जय हासिल होती है। तो मेरे प्यारे अजीजों, हर एक विश्वासी को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो डेली बेसिस पर प्रत्येक दिन के आधारित हम देखते हैं, वो एक विश्वासी चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो नया पुराना क्यों ना हो, उसको हर दिन प्रत्येक दिन इस प्रकार के जो तीन शत्रु हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। वो आक्रमण करते हैं ताकि वो प्रभु से विश्वास से दूर हो जाए, लेकिन जो सुरक्षा की ढाल है वो है विश्वास। तो विश्वास क्या है? एक जीत है प्रभु में। इसलिए एक विश्वासी को समझना बहुत जरूरी है उस यात्रा में कि जीवन में कुछ भी हो जाए, इन तीनों शत्रुओं से जय हासिल जो हो सकती है तो वो केवल प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा है। In my study of the Word of God and the study of our culture, I have come to the conclusion that there are three triads that the Bible presents to help us understand the overall summary of the conflict that faces the believer. We began this last week when we looked at a flat outline that I will review with you again this evening. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से हम वर्तमान में जो जिस जिस समाज में हम लोग रहते हैं और जिस संस्कृति में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, उसके अनुसार रीति परंपराओं के अनुसार हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट और कितने प्रकार के ऐसी परेशानियों का सामना एक सच्चे विश्वासियों को करना पड़ता है, क्योंकि ये जो तीन शत्रु हैं वो निरंतर जो है उस व्यक्ति को एक चुनौतीपूर्ण जो है उसके देकर के उन्हें उसके विरोध में बने रहते हैं। और एक विश्वासी जो है किन किन परिस्थितियों किस प्रकार से उनका सामना कर सकता है, उसके प्रति मैंने एक सीधी आउटलाइन जो है आप लोगों को दिया हुआ है और इसमें मुझे कोई जो है तकलीफ नहीं है कि मैं उस आउटलाइन को आपके साथ फिर से दोहराऊं। And the seriousness of the conflict that we face every day of our life is brought to us by the number of scriptures that relate to the enemy, the world, the enemy called the devil, and the enemy called the flesh. If you're not taking notes and you don't have a picture of what I have taught you yet, it is an indication that you do not understand or appreciate the seriousness of the conflict that the believer has in our society today. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप जो है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक और जरूरी अध्ययन है। अगर आप एक जिसको जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपके मन में वो चीज नहीं जा रही है, अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं, अपने मन में एक उसका चित्र नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसे लिखित रूप में अपने पेन कॉपी लेकर के यदि आप उसे नहीं लिख रहे हैं, तो यह उस चीज का निर्देश उस बात की ओर
शत्रु शरीर है, जो शत्रु संसार है, उसके प्रति आप किसी भी तरह से आप उसके प्रति जागरूक नहीं है, तो हम इस बात को देखते हैं कि यदि आप इसके प्रति हैं तो इसका मतलब है आप जागरूक नहीं हैं और आप जो है उसका उसका कोई मूल नहीं समझते, जो वचन आप लोग सीख रहे हैं। It was an amazing investment of time and effort to produce this book that is now available from OM in India. And it reminds us of the significant importance that the Word of God and the Lord Jesus Christ place on the enemies that are in front of us, that are above us, and that are in us: the world, the devil, and the flesh. और लेकिन मेरे प्यारे अजीज में जो पुस्तक है जिसको जो विश्वास ही विजय है, विश्वास ही एक जीत का सारांश है या जीत है, विश्वास ही जीत है, इस पुस्तक में हम लोग देख आप लोगों को मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो एक शत्रु जो हमारे अंदर है, एक शत्रु जो हमारे ऊपर है, एक शत्रु जो हमारे आसपास है, अर्थात शरीर, संसार और शैतान, तो इनके विषय में किस प्रकार से विश्वास के द्वारा जीत हासिल हो सकती है, आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। और एक पुस्तक जो है आपको, जो भारत में एक ओएम टीम है, ओएम जो बुक स्टोर है, ओएम बुक स्टोर एक पुस्तकालय है जहां पर आपको ये किताब मिल जाएगी। I asked you last week to take a piece of paper and put a tic-tac-toe on the piece of paper. And a tic-tac-toe design is a box with 9 other boxes inside, 3 across the top, 3 across the bottom, and 3 across the middle, to summarize in your mind and in your heart how these enemies work together, what their goal is, and how these 3 enemies can be defeated. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से अगर आप मुझे मेरे साथ साथ चल रहे हैं इस अध्ययन में, तो आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में इस बात को आपको बताया था कि आप एक अपने किताब में या अपने पेपर पर, जिस कागज पर एक इस प्रकार का एक चित्रण बनाए, एक डब्बा नुमा एक आकृति बनाए, और उस आकृति में जो है 3 ऊपर खाने बनाए, 3 उसके बीच में खाने बनाए और 3 उसके नीचे खाने बनाए, जो उनमें उन 3 व्यक्तियों को या 3 विरोधियों के विषय में उसकी विशेषताओं को हम लोग एक-एक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है उनको, यदि आप लोग मेरे साथ उसको चल रहे हैं अध्ययन में, तो आपने जरूर, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो बनाया होगा, जो आप हमारे समझने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। And so when we get done with this series of studies, your paper should look very much like mine, and it reminds us of how it is that all of these notes fit together into a wonderful picture that reminds us of the scriptures that help us and give us victory through the Father, the Son, and the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप जो है मेरे साथ साथ चल रहे हैं इस अध्ययन में, तो जब आप जो है इस अध्ययन को जब हम समाप्त करेंगे, तो जिस प्रकार से सर ने अभी आप हमको चित्र में दिखाया है कि वो बात, वो व्यक्ति को हम लोग किस प्रकार से देख पा रहे हैं, जो चित्रण है उसको आप भली भांति समझ पाएंगे। और उस चित्रण में जो है आपको दिखा जाएगा, जिस प्रकार से सर का जो बनाया हुआ चित्र है, जो रूपरेखा है, वैसे ही रूपरेखा आपकी भी बन जाएगी यदि आप उसको उनके साथ चल रहे हैं और अनुसरण कर रहे हैं। In our study last week, we looked at the basis of our study, which is Ephesians chapter 2, verses 1 through 3. And we read them and we understood that the 3 enemies are described in Ephesians chapter 2 to help us understand and comprehend the conflict that is described in the scriptures. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोगों ने पिछली बार जिस प्रकार से इफिसियों की पत्र उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 2 अध्याय 1 से 3 तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं, जिसको हम लोग सीख रहे हैं। और अगर आपने उन इफिसियों के पत्र में प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाते हैं कि किस प्रकार से वो 3 शत्रुओं की भूमिका हमारे जीवन में किन किन परिस्थितियों में होती है, तो उस बात को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। And we are given in the scriptures a full outline of exactly what it means to have this conflict. And as we go through it again this evening,
you will remind yourself from the Word of God and from our putting these things together that the conflict of the enemies against us is very severe. And if we're not careful and prudent, we will be defeated in these three areas by the world around us, by the devil above us, and by the flesh within us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इसलिए इस बात को विशेष रूप से इसको ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर हम इस बात को बिल्कुल भी ध्यान पूर्वक नहीं ले रहे हैं और अगर हम इसको जो है बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहे, तो इस अध्ययन के दरमियान आपको जो है इस चीज को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जो आज वर्तमान में हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो टकराव पैदा होता है, उस टकराव को समझ पाना, उसकी गंभीरता को, उसकी और उसकी ताकत को समझ पाना, उसके प्रभाव को समझ पाना हमारे लिए कठिन हो जाने वाला। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जब इस वर्तमान में रह रहे हैं, उस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। The second portion of Scripture is found in the book of James, chapter 3, and verses 15, 16, and 17. And here James compares the wisdom of the world with the wisdom that comes from God. And it's interesting as we expound and understand these verses that they are a severe conflict and very, very different as it describes. The wisdom that is from above is first of all, and it describes in 8 different terms what the wisdom that comes from God is all about. और मेरे प्यारे अजीजों, इसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जो 3 शत्रु हैं, उनके विषय में हम लोगों ने अभी इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय में 1 से 3 तक देखा था। दूसरा हम लोग इसी के संदर्भ में दूसरा बिंदु जब हम आते हैं, तो हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 13, 14, 15 जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, तो वहां पर उस ज्ञान के विषय में कहा गया है। वो जो ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो ज्ञान जिसके विषय में 8 प्रकार की, इस प्रकार से परिस्थितियों में 8 तरीकों से इस ज्ञान शब्द को इस्तेमाल किया गया है, और वो ज्ञान किस प्रकार से परमेश्वर की ओर से सिद्ध बनता है, वो 8 उसकी आकृतियां हैं, जिनके द्वारा वो प्रवेश होकर के, जिनके द्वारा वो गुजर करके परमेश्वर की ओर से एक सिद्ध ज्ञान बन जाता है, जो हमारे ऊपर से आता है। यहाँ का ज्ञान नहीं, वरन ऊपर का ज्ञान हमें उसके प्रति हिम्मतवान बनाता है। And so James tells us in chapter 3 and verse 15 that the wisdom that comes from below, that is from our culture, our intellectual climate, our understanding, is described as being earthly, sensual, and devilish. And that again is a reminder of the earthly means of this world, sensual, that is of the flesh, and devilish, that is, of course, the devil. The wonderful description by James of our 3 enemies. और मेरे प्यारे अजीजों, जो दूसरा संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, वो इस संसार का ज्ञान भी किस प्रकार से होता है, उसके प्रति हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, ये भी जो तरीका है, यहाँ पर जो याकूब जिस बात को विस्तार रूप से हमें उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन के लिए और परमेश्वर के विरोध में हमारे शत्रु बने बैठे हैं। और जब हम याकूब की पत्री 3 का 15 में आते हैं, तो वो जो है 3 प्रकार की उन परिस्थितियों को, 3 बातों को वो इस्तेमाल करते हुए हम लोग पाते हैं। वो ज्ञान के विषय में कहता है, वो ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो हमारे आसपास जो ज्ञान की चर्चा करी गई है, वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो संसारिक मतलब जो हमारे आसपास है, शारीरिक मतलब जो हमारे अंदर है, और शैतानी मतलब जो हमारे ऊपर है। इसीलिए जो ज्ञान जो हम ऊपर की हम सोचते हैं कि ऊपर से आया है, वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं है, वरन ये विरोधी शैतान और शत्रु और जो हमारा संसार है, शरीर है, और शैतान उनके विरोध में उनके तरफ से आता है।
as complete as the description is of the enemies in our culture, is the description that is given to us in verse 17 of the wisdom that comes not from our world, but from the Father's world. And it takes 8 different terms to describe what James is saying about the wisdom that comes from God Himself, from the Lord Jesus Christ, explained and expounded by the Holy Spirit. और मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन याकूब यहीं पर नहीं रुकता है, वरन हम लोगों ने जिस प्रकार से कहा कि वास्तविक रूप में जो पिता की ओर से व परमेश्वर की ओर से और ऊपर का जो ज्ञान आता है, ऊपर से जो ज्ञान आता है, उस ज्ञान की ऐसी खासियत है कि वो 8 तरीकों से होकर के गुजरता है। तो जब हम 17वीं आयत में आते हैं, तो जो है जो वास्तव में पिता की ओर से आया हुआ ज्ञान, वो 8 तरीके से जो है चलता है और 8 तरीके से वो गुजरता है, जो हमारे जीवन के लिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब उस वचन में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ऐसे 8 प्रतिक्रियाओं से, 8 ही कोणियों से, 8 तरीकों से वो गुजरता है। लिखता है 17 में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल, फिर मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो ऐसी 8 स्पर्धाएं उस ऊपर के ज्ञान के लिए दी गई हैं, जो उसे सिद्ध बनाता है और साबित करता है कि वो परमेश्वर की ओर से आया है। In your study of the conflict that we've been talking about for 3 Thursday evenings, is the amazing experience that you must have as you contemplate and soak your mind and your soul in the contrast between these 2 verses in the book of James. और मेरे प्यारे अजीजों, जो हम लोग 3 गुरुवार से जिस अध्ययन को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, जिस कॉन्फ्लिक्ट व टकराव को हम लोग देखते चले आ रहे हैं, वो टकराव को आप जो है वर्तमान में जो हमारे समाज के सन्मुख को जब हम टकराव को सामना करते हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो परमेश्वर की ओर से ये जो 3 शत्रुओं की क्या क्या भूमिका होती है, उसको आप याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 15 से लेकर के जब आप 17 तक आएंगे, तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कितना प्रभाव वो हमारे जीवन में करता है वो शत्रु। And so take your picture that I have had you draw a triple triad, a tic-tac-toe, and let us remind ourselves of what we looked at last week, because the bottom 3 squares are the 3 squares that describe the world, the devil, and the flesh as the 3 significant enemies that God has allowed to wander freely in our world, to be a means of strengthening our faith in the Word of God and our love for the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए मैंने आपको जो आपके साथ में जो मैंने जो चित्रण और आकृति आपको कहा था कि आप उस पेपर पर बना लीजिए, अगर आप उसे बना करके उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप जरूर जो है वहां पर जो तीन खाने आपने 3 स्तर में बनाए हुए हैं, ऊपर के भाग में 3 खाने, नीचे के भाग, बीच के भाग में 3 खाने और सबसे नीचे के भाग में 3 खाने। तो जो सबसे नीचे का जो खाना है, वो जो आपने बनाया है, उसमें जो तीनों शत्रुओं के नाम और उनकी विशेषताएं और उनके कार्य, उनके प्रभाव हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। सो जब आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी आत्मा को, अपने आप को उसमें परमेश्वर के वचन के परिवेश में अपने मन को, अपनी आत्मा को उसमें डुबा करके मनन करना है और उसके अनुसार एक जयवंत जीवन और एक वास्तविक जीवन का अनुभव को महसूस करना जरूरी है। The more you study this subject of conflict with the believer, the more you'll come to understand that the bottom 3 squares describe for us, and we can fill it in with biblical text, the description of the world around us, the description of the devil above us, and a description of the flesh within us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम जो अध्ययन को करते चले आ रहे हैं, तो जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो मेरे प्यारे अजीजों, आप उस बात को समझने पाएंगे कि वास्तविक रूप में ये जो संसार में जो टकराव और प्रभु के लोगों में जो टकराव होता है, जब ये जो तीनों शत्रु जब एक व्यक्ति
चलते हैं। तो आप जो नीचे के जो 3 खाने हैं, वो उन 3 खानों को आप परमेश्वर का दृष्टिकोण से व परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसमें उसमें भरना है। जैसे कि हमारे जो शरीर है, हमारे अंदर का शत्रु है, परमेश्वर के वचन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है? संसार है जो हमारे आसपास है, वो परमेश्वर के वचन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है? और शैतान है जो हमारे ऊपर है, वो परमेश्वर का वचन उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है? तो जब आप उस चीज को करेंगे, तो बड़ी आसानी से आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि संसार में किस प्रकार से शत्रु हमारे जीवन में आक्रमण करते हैं। Last week we put a hyphenated word just above the word world and devil and the flesh. And that hyphenated word helps us understand the direction of the temptation that comes to us from these three enemies. और मेरे प्यारे अजीजों, पिछले रविवार को हम लोगों ने जो है वो जो इन तीनों शत्रुओं के विषय में किस प्रकार से शत्रु हमारे जीवन में आक्रमण करते हैं या हमारे ऊपर जो है इस प्रकार से अटैक करने का या आक्रमण करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो उसके प्रति हम लोगों ने जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उसका बचाव क्या है व उससे हम लोग कैसे समझ सकते हैं बरस सकते, उसके विषय में हम लोगों ने पिछले हफ्ते में सीखा था। In the box above the word, the devil, the world, we have put the term self-preservation. That means that the world that's around us continues time after time to help us, to want us to find the ideas that the world will take care of us from the womb to the tomb. And we need to be dependent upon that world around us as it tempts us to desire and be fulfilled in every area of our life by this world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस चीज को जो संसार हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से कार्य करता है और जो संसार जो हमारे आस पास है, जिस संसार में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, उस संसार की खास बातों को जो है हम लोग देखने पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन को जो है प्रभु से दूर ले जा करके जो हम हमारे ऊपर है शत्रु और हमारे आसपास है संसार और हमारे अंदर है जो शरीर, तो इन तीनों दुश्मनों का, तीनों शत्रुओं का जो आपसी के साथ में एक विश्वासी जब इसके बीच में हमारे आसपास की जो वर्तमान में जो समाज में हम लोग रह रहे हैं उसमें इनके परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से उनका सामना कर पाता है, हम लोग समझ पाते हैं प्रभु के वचन में। In the middle slot where you have on your paper the devil or Satan, you put above it the words self-sufficiency. The devil's temptation is always going to be that we can make it without God, we can do it with our own strength, we can live independent of God. That was the temptation to Adam. That was the temptation to Abraham. That was the temptation to David. That was the temptation to Christ, that he should live and that he should face the tempter apart from his Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, दूसरा जो आपने जो खाना बनाया था उसमें दूसरा खाना था वो शैतान का था। और शैतान जो उस बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति जो है वर्तमान में जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद के ऊपर निर्धारित होकर के जो है खुद के में ही संतुष्ट होकर के अपने जीवन को बिताता है। इस प्रकार से वो अपने जीवन में इस प्रकार से सोचता रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरा है, जो भी मैंने पाया है वो सब मेरी मेहनत का फल है या फिर मेरे ही करामत से ये सारे प्रक्रियाएं पूरी होने पा रही हैं। तो वो अपने आप में इन सब बातों के प्रति संतुष्ट रहता है। तो ऐसे व्यक्ति भी जो है उनके खतरा बढ़ जाता है कि वो संसार में जो उनके आसपास है, शत्रु जो उनके ऊपर है और शरीर जो उनके अंदर है, वो उस प्रलोभन में पड़ करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। क्योंकि आदम को भी और हव्वा को भी हम लोग देखते हैं इसी प्रकार का प्रलोभन मिला था और वो भी इसी प्रकार के प्रलोभन में गिरने के कारण जो है वो अपने जीवन को बर्बाद कर लिए थे, पाप में गिर गए थे। In the bottom right corner, you have the term the flesh, and it is a description of the word I used so many times
in the New Testament. And above that name, above that word, those two words, you put the words self-satisfaction, the call of the flesh within us from this amazing enemy that is described in many symbols throughout the Bible. Their goal is that we would satisfy all of our desires, not just sexual desires, but the desires of the mind and of the heart, of the hands, the feet, the face, all of these. The flesh is within us and seeks to bring us to a place where we satisfy ourselves and therefore reject the satisfaction that God provides. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं जो तीसरी बात है और आखिरी खाना जो आप जिसमें उसको लिखे हुए हैं, और वो है शरीर। मेरे प्यारे अजीजों, इस वर्तमान में जो हमारा समाज है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, संसार में जिसमें हम जीवन बिता रहे हैं, हम ऐसे संसार में जीवन बिता रहे हैं जहाँ पर लोग शरीर के लिए व शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने दिन को बिता देते हैं। शरीर की अभिलाषा केवल इतना ही जो है, इस शरीर की अभिलाषा मतलब संभोग से संबंधित नहीं है ये बातें, लेकिन हर एक वो बात जो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु से दूर हट करके या प्रभु पर आश्रित न रह करके हमारे शरीर की अभिलाषा मतलब हमारे मन की, हमारे दिल की, हमारे हाथों के कर, हमारे पैरों के कर, हमारे नजरों का नजरिया, हमारे जो बोलने का तरीका देख पा And रहे so हैं। we आज go हम लोग ahead. देख सकते हैं कि उसके विरोध में, उसके विपरीत हम लोग जा रहे हैं, जो हमें इस संसार में शरीर इस प्रकार से हमें घायल कर रहा है या फिर परमेश्वर के विरोध में वो हमको लेकर के जा रहा है। तो यही वो हमारे तीन और शत्रु हैं। And so that brings us to the three spots across the top of your design. As we look at the top left, we put the word God the Father. In the middle block at the top, we put this God the Son, Jesus Christ. And in the right one, we put God the Holy Spirit. Of course, the Spirit of God, the living God. और इसीलिए इनके जवाब में उनके उसके बगल में जो अपने जो कॉलम बनाया, जो खाना बनाया है, उस खाने में सबसे ऊपर जहां पर हम लोगों ने लिखा था, उसको सबसे ऊपर जो दूसरा खाने में आएगा जो है वो परमेश्वर पिता पहले खाने में। दूसरे खाने में हम लोग पाएंगे पिता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और तीसरे खाने में हम आएंगे जो दाहिनी तरफ है वो है पवित्र आत्मा, और जिसको हम लोग कोई निसंदेह परमेश्वर का आत्मा है करके हम लोग कहते हैं। So the triune God across the top of your design is in active conflict with the world, the devil, and the flesh at the bottom. And we then have three empty blocks in the middle of our drawing. और इसलिए उसके बाद मेरे प्यारे अजीजों, जो चीज हमने लिखा था उसमें हम लोग पाते हैं कि जो 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 परमेश्वर का आत्मा है जो हमें संसार में रहते हैं, वो आत्मा हमें इन सब से लड़ने की, इन सब का सामना करने की हिम्मत प्रदान करता है। और उसके बाद में फिर हम लोग पाएंगे कि जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले जो तीन डब्बे और बचे हैं, वो तीन डब्बे अभी भी खाली पड़े हुए हैं। As we get to know the three enemies at the bottom of your picture, we also need to get to know the three persons of the Trinity who are in direct opposition to the world, the devil, and the flesh, and create for us an amazing picture of the conflict of every believer, of every person who studies the Word of God and seeks to live the Christian life. और इसलिए हर एक विश्वासी जो मसीह जीवन जीने की खोज में ताक में रहते हैं, खोज में रहते हैं, उन्हें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब वो जो जो कॉलम बनाया है और जो जो खाने आपने बनाए हुए हैं, लिखित रूप में एक आकृति बनाई है, उस आकृति में जो तीन डब्बे हैं, उनको जो है हमें उस त्रिएक परमेश्वर के साथ में मेल करके जो है उसकी जो एकदम से सटीक विपरीत दिशा में जो है कार्य करते हैं, जो त्रिएक परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो संसार और जो पुत्र जो शैतान और
आत्मा है, वो है हमारे शरीर को। तो इन सब के विपरीत जो टकराव में हम लोग देखते हैं, इन त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हम जय को हासिल कर सकते हैं और उस विजय को प्राप्त करके हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं। It doesn't take a theological education to realize that the three boxes at the bottom are a description, a classic explanation of what our life was and is if we have not received the Lord Jesus Christ as our Savior. We are dominated by the world, we are distracted by the devil, and we are dominated by the flesh. Those three enemies are active in our lives before we trust Jesus Christ as our Savior. और मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से सीधे तौर पर एक विश्वासी जो इन तीन प्रकार के शत्रुओं का सामना करते हैं। पहला जो संसार हमारे आसपास है, दूसरा शत्रु शैतान जो हमारे ऊपर है, और तीसरा जो शरीर जो हमारे अंदर है। तो इन तीनों शत्रुओं का सामना हर एक विश्वासी, यदि आप जो है पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए होंगे या यीशु मसीह के नियंत्रण में नहीं होंगे, तो आप इन तीनों शत्रुओं का शिकार हो सकते हैं। And so, in the same way that you knew the world, the devil, and the flesh before you trusted Christ, when you believed the gospel, the influence and power and presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit in your life drives you to get to know these three persons of the Trinity who are dramatically active in the life of every believer who seeks to get victory over the world, the devil, and the flesh. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब आप एक विश्वासी होने के नाते जब आप जो है इस परमेश्वर की जो त्रिएक परमेश्वर है, जब हम उस परमेश्वर को अपने जो तीन शत्रुओं का सामना, जिनको हम लोग आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि जिनका हम लोग सामना करते हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, इन तीनों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो इन तीनों शत्रु, संसार, शरीर और शैतान, इन तीनों के विपरीत में, विरोध में है। तो हम लोग देखते हैं जो त्रिएक परमेश्वर का जो व्यक्तित्व है, अलग अलग रूप में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों नाटकीय रूप से किस प्रकार से वो कार्य करते हुए हम लोग देख पाते हैं। And so we realize again that when we trust Jesus Christ as our Savior, we have victory over these three enemies. And the more we know our enemies and the more we know the triune God, the more successful we will be in getting victory over these three enemies day by day in our life. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो ये जो त्रिएक परमेश्वर का जो तीनों व्यक्तित्व हमारे जीवन में, वो उसी समय में उद्धार के रूप में हमें दे दिए गए, हमें मिल चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे, जब हम विश्वास के लिए जीवन बिताते हैं, तब हम जो है इस प्रकार से परमेश्वर के वचनानुसार हम लोग देखते हैं कि जितना ज्यादा हम उनको अपने जीवन में मूल देंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने विश्वासी में या विश्वासी मसीह जीवन जीत प्राप्त करते हुए जीने पाएंगे। So now we must look at those three squares in your outline that are empty. The one in the left, the middle one, and the third one, because that is the arena in which the conflict takes place in the life of the believer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, जो आपने आकृति बनाई है, वो आकृति जो है हम लोग देखें तो हम लोग जब देखेंगे, उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग उन तीनों जो खाने खाली छूटे हुए थे, उसमें हम लोग जो है उस एरिना को, उस नजरियों को हम देखने वाले हैं, जिनमें ये तीनों शत्रु जो है, जो आपस में टकराव होता है और हमारे जीवन में उसका प्रभाव क्या होता है। And so we look at the box in the left, in the middle. Above it says God the Father. Below it says the world. And it shows us the conflict between the God of this, the world that is around us,
And that world is opposed to the Father's world that is described for us at the beginning of John chapter 14, in my Father's world or in my Father's house. The distinct conflict is between the world that we see, touch, taste, and handle, and the world that we cannot see, and it is in the area of our love. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो संसार हमारे आसपास है, वो हमारे तीसरे खाने में जो जिसको जिस चीज को हम लोग लिखने वाले हैं, भरने वाले हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि ये संसार है हमारे आसपास किस प्रकार से आक्रमण करता है, जीवन को नष्ट और बर्बाद कर देता है, परमेश्वर के विरोध में रहता है। तो इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह 14 अध्याय यूहन्ना में पाते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। तो जिस संसार को हम लोग आज देख रहे हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, चखते हैं और टेस्ट करते हैं, लेकिन ये जो संसार है, जिसकी संसार की चर्चा हमने देखी है कि वो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, वो पिता का रहने के स्थान, पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है, उसके एकदम से विपरीत है ये संसार, एकदम से उसके विरोध में ये संसार है। All of us at one time or another, before we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior, would say, I love my new, and we refer something, I love my new sari, I love my new suit. And that is the expression of my heart for something that is in the world and is opposed largely from the world that is unseen. And we should love the Father's world far more because we have believed the gospel than loving the world around us. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हमें इस बात को देखना बहुत जरूरी है। हम इस चीज को परीक्षण इस बात से लगा सकते हैं कि हम संसार से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और मेरे प्यारे अजीजों, उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम देखिए वर्तमान के रूप में जो सिस्टर्स लोग होती हैं, वो इस बात के प्रति वो बहुत ज्यादा चाव रखती हैं, बहुत ज्यादा उसके प्रति संलग्न बनी रहती हैं। वो इस संसार में जैसे मानो कोई ऐसी साड़ी होगी जो कहेंगे अरे इस साड़ी तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, भाई साहब कहेंगे अरे ये वाला सूट तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मेरे प्यारे अजीजों, हम जो है इस संसार में, इस संसार के प्रलोभन में पड़ करके वो जो परमेश्वर जैसी इच्छा करते हैं, उसके एकदम विपरीत जाकर के उसके विरोधी हो जाते हैं, उसके सन्मुख हम लोग शत्रु का व्यवहार करने लगते हैं। And so the scripture is very clear that when you trust Jesus Christ as your Savior, you leave behind a world that you loved of things, of wealth, of individual possessions. And we have turned our love away from the world around us and put our love of the world that belongs to the Father, to which we are going and which to us today is invisible. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हर एक विश्वासी इस चीज को बड़े ध्यानपूर्वकता से सुन ले कि जब वो एक विश्वासी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो परमेश्वर के सामने इस बात की घोषणा करता है कि जो संसार उसके आसपास, उसके सन्मुख था, जिसमें वो पाप करता रहता था, जिसमें वो पाप के प्रति अपने जीवन को बिताया करता था, और साथ ही साथ वो पाप में जीवन बिताते बिताते जो है वो परमेश्वर की विपरीत, उसके जो संसार है, वो जो संसार का शत्रु है, शैतान जो हमारे ऊपर है और शरीर जो हमारे अंदर है, उनके विपरीत अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन जब एक विश्वासी उद्धार पाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि वो संसार को जीत लिया है, वो उसके प्रति नहीं, वरन वो परमेश्वर की ओर से इस व्यक्ति के लिए बड़ी दया का अनुग्रह की बात हो जाती है। The Apostle John, who is the author of the Gospel of John, and it gives us the picture of the world all the way through his Gospel, gives to us in chapter 2 in verse 15 this amazing statement, a command that the Lord Jesus Christ gives us. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. और इसलिए मेरे प्यारे, जब हम यूहन्ना 2:15 को पढ़ते हैं, तो प्रेरित यूहन्ना भी इसी बात को वहां पर बड़े ही बड़े ही साफ साफ लिख देता है। तो वो कहते हैं कि इस संसार से
से प्रेम ना करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर का विरोधी है, और उसमें परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं है। इसलिए वो संसार की चीजों से और संसार से जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, वरन वो परमेश्वर से दूर है और संसार में वो लीन हो गया है। And that is why the Lord Jesus, way back in the Gospels, makes this astonishing a statement that if you love the world, you are loving mammon or you're loving finances. And you cannot love the world that is around us and love the Father's world at the same time. And he tells us that the love of money is the root of all kinds of evil. और मेरे प्यारे अजीज में इसलिए जो है प्रभु का वचन ये भी स्मरण दिलाता है कि हम एक ही समय पर दोनों दोनों जो है दोनों से प्रेम, दो स्वामियों से प्रेम नहीं रख सकते। एक जो परमेश्वर का संसार है, जो अदृश्य है, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, चख नहीं सकते हैं, उसके विरोध में, और जो वर्तमान में जो शत्रु है, जो वर्तमान का जो संसार है, जो उसका शत्रु है, उसका सामना हम लोग कर पा रहे हैं, वो उसकी एकदम से विपरीत रहता है। तो इसलिए इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम जो है किसके नियंत्रण में होकर के जीवन बिता रहे हैं। वो संसार जो परमेश्वर ने बनाया है, जो अदृश्य है, या फिर वो संसार जो वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। Devotion to our world is manifested by saying, I love, and we love things that are around us. It's the Lord Jesus who said earlier that man's life doesn't consist in the abundance of things which he possesses. And he goes on to remind us that if we set our affections on things above, not on things on the earth, we will be like the Lord Jesus Christ and empowered by our Father. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए जो शत्रु हम जो हमारे ऊपर है, हम यदि उस बात के लिए परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो जो शत्रु हमारे ऊपर है, जो संसार हमारे आसपास है, जो शत्रु हमारे अंदर है, शैतान जो हमारे ऊपर है, उन सब से बढ़ करके मेरे प्यारे अजीजों, वो लिखता है कि हम इस बात को, इन सब चीजों को तुच्छ जान करके इस बात को इस प्रकार से कहने पाएंगे कि मैं संसार से नहीं, पर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। In Paul's last letter to Timothy in chapter 4 and verse 10, he reminds us and reminds all believers, Demas has forsaken me, having loved this present world. And it reminds us of the serious danger and the temptation of being more devoted to the world we can see and touch and handle than the world that belongs to our Father, that is permanent, that is eternal, and that is waiting for us when we are absent from the body and present with the Lord. तो 4 का 10 में आते हैं, तो 4 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं 4 का 15 में, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो शत्रु, जो भूत है, वो परमेश्वर के एकदम से विपरीत रहता है। शत्रु शैतान जो है वो एकदम से उसके विपरीत और विरोध में रहता है। लेकिन हर एक कार्य जो आसपास है, हर एक कार्य जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर है, हर एक कार्य जो शत्रु शैतान जो हमारे ऊपर है, उन सब से बढ़कर के यदि हम उसके विपरीत परमेश्वर के इनके सामने रख देते हैं, तो वो संसार है जो हमारे आसपास है, वो परमेश्वर की ओर से होता है, और जो हमारे अंदर है, वो नियंत्रण परमेश्वर की ओर से हमारे सामर्थ्य मिलती है, जिसको हम नियंत्रण करके उस परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, और हम कह पाते हैं कि मैं संसार की चीजों से बढ़ करके परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ। And it's easy to remind ourselves as we read the Word of God that the whole chapter of 1 Corinthians chapter 13 is devoted to the exercise of love in the Father's world and in the Father, as opposed to loving the world around us and being occupied and feeling appreciative of all the things that we have collected. और मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन जब हम जो है कुरिन्थियों के पत्र में उसका 13 अध्याय में आते हैं, तो 13 अध्याय है वो जो है खास वो अध्याय है जो उस प्रेम को किस प्रकार से अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, उसको प्रयोग करके
हमारे जीवन में उस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है, जो हमें संसार के प्रेम से दूर रह करके परमेश्वर के प्रेम को रखने के लिए प्रेरणा देता है। That brings us to the middle square in your picture. There is in the top middle one God the Son, Jesus Christ. In the bottom middle square is the devil, and the opposition, the conflict is between these two people, the Lord Jesus Christ in all of his glory, and then the devil in the midst of his attempt to be so much like the Lord Jesus Christ that conflict takes place. But what is the arena of that conflict? साथ साथ जो आपने जो आकृति बनाई हुई है अपने कागज के से, तो जो उसके पिता के नीचे वाला जो भाग है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाया हुआ है, जो खाली स्थान है। तो यीशु मसीह और जो शत्रु शैतान है, ये जो वास्तविक जो टकराव है, इन दोनों के बीच में ही चलता है। एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, एक व्यक्ति पाप से क्षमा पा लेता है, प्रेम में पर बढ़ते जाता है। लेकिन ये जो शत्रु है, जो शैतान क्या करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करके वो उसको दूर ले जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को प्रेम में वापस फिर से लेकर के आता है, उसको पुनर्स्थापित करता है, पुनर्जागृत करके वो परमेश्वर की महिमा का कारण बन करके शत्रु को हरा देता है। And so the prominent word that we put in the middle square is the word faith, because faith is the issue. It is the means by which we get victory over the devil. It is the demonstration of our confidence in the Lord Jesus Christ. And it is the only aspect of our existence that allows us to get victory over the devil, no matter how he appears, no matter how powerful he seems to be. और मेरे प्यारे अजीजों, और इन सब के जो बीच में जो बीच वाला भाग है जो खाली छोड़ दिया था, उस खाने में जो हम लोग एक सबसे उत्तम जो वाक्य है जिसमें हम लोग रख सकते हैं, वो है विश्वास। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम जो है उस शत्रु पर जय को हासिल कर सकते हैं। हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में और किसके द्वारा, लेकिन इस चीज को हमें ध्यान देना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने जो है हमें जयवंत कराया है, उस पर विश्वास करते तो उसके द्वारा हम जीत अवश्य हासिल कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And again, as you review this outline that you have written down in your study of the Word of God, you will find so many experiences in the lives of believers in the Scriptures that fit exactly the picture of the conflict that exists between the devil above us and the Lord Jesus Christ, who is also above us but living within us as well. और मेरे प्यारे अजीजों, जब आप जो है इस अध्ययन को, जो आउटलाइन आपने बनाई है, आप जिस चीज को वहां पर जब पाएंगे, तो जो शत्रु शैतान जो हमारे ऊपर है, और दूसरा में आप लोग पाएंगे उनकी जो शैतान के बीच में टक्कर लेने वाला, टकराव होने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो भी हमारे ऊपर है, लेकिन वो आत्मिक रूप से हमारे अंदर रहता है, और वो प्रभु यीशु मसीह हमें जयवंत करता है। उस शत्रु से लड़ने के लिए, टकराव के लिए हमें हिम्मत और बल प्रभु यीशु मसीह देता है। One of the amazing aspects of our study is that it is very difficult for even believers to accept the fact that Satan will always tempt us in the area of our faith. I'm going to say it again. We find it very difficult to leave behind the idea that Satan will always tempt us in the area of our faith. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को विशेष हमें ध्यान देना है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा शत्रु शैतान की एक यही खूबी और यही उसकी चाल रहती है कि शत्रु शैतान हमेशा उसी भाग में या उसी स्थान पर या उसी एरिया में हमारे ऊपर आक्रमण करता है, और वो एरिया है हमारा विश्वास।
तो जिन जिन एरिया में जहां जहां हमारे विश्वास की बात आती है, शत्रु शैतान, कोई दो राय नहीं है, उन्हीं स्थानों पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, और उस हमें हमको उस विश्वास से वंचित कर देना चाहता है। So I want to prove that to you so you can write these down and help you understand that when Satan comes against you, it will be in some area of your faith. Faith in Christ, faith in the Word of God, faith in the truth in the Word of God. You must realize, you must be very, very vigilant to know that Satan will attack you in the area of your faith and what your faith is placed in. और मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को जब आप जो है उस बात को लिख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ शत्रु शैतान आपके जीवन में जो है आक्रमण करता है, आपके जीवन में विश्वास क्या है, किसके ऊपर आपका यीशु मसीह पर विश्वास है, और परमेश्वर के वचन में आप विश्वास रखते हैं, प्रार्थना में आप विश्वास रखते हैं, और प्रभु की सेवा में, तमाम ऐसी बातें हैं जिन जिन में जहां जहां आप विश्वास रखते हैं, याद रख लें, निश्चित मान के चलिए कि शत्रु शैतान उन्हीं जगहों पर आक्रमण करता है और वंचित कर देना चाहता है। Luke chapter 22, verses 31 and 32. The Lord Jesus speaks to Peter and says, Simon, Simon, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat, but I have prayed for you that your faith will not fail. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पहली बात, पहली आयत परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से शत्रु शैतान ने आक्रमण करता है, और प्रभु यीशु मसीह जो है, जब लूका रचित सुसमाचार 22 का 31 और 32 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग समझ पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह पतरस को फटकार लगाते हैं। लूका 22 का 31 और 32, सामोन, हे सामोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Right, First Peter chapter 5, verses 8 and 9, and you'll realize the same truth. Satan, as a roaring lion, walks about seeking whom he may destroy, whom resist steadfast in the faith. And there again, Peter tells us that Satan will attack our faith, and the victory against this enemy is a faith in the person and work of the Lord Jesus Christ. इसलिए जब हम जो है एक बार फिर से पतरस जो है अपनी पत्र में, पहला पतरस 5 का 8 और 9वीं आयत में जब हम आते हैं, तो वहां पर हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु जो है, या पतरस है, इस बात को निश्चित कर रूप में कहता है, 8 में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। तो इस यहाँ पर भी वही बात आती है, जहां पर शत्रु आक्रमण करता है वो है विश्वास। तो विश्वास में दृढ़ होना, हम देखते हैं शत्रु का सामना कर पाना है, और उससे हमें वो विश्वास में ही, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और प्रभु यीशु के कार्य में विश्वास करने से ही हम उस पर जय हासिल कर पाते हैं। Paul proclaims the same means of victory when we read in Ephesians chapter 6, verse 16, take the shield of faith by which you are able to quench all the fiery darts of the wicked one. And Paul reminds us that the enemy of our faith is Satan, and our victory is total faith, full confidence in the Lord Jesus Christ, who lives within us and brings us victory of our faith in him. आमीन। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग इफिसियों की पत्री में आते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए हम लोग पाते, इफिसियों 6 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, जहां पर वो कहते हैं कि और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर के स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो मेरे प्यारे अजीजों, जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं या विश्वास को
ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब हम उस शत्रु के हर एक चाल को समझ करके उसका सामना कर पाएंगे और परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाएंगे और शत्रु के हर एक तीरों को वो जाने पाएंगे जो हमें उस विश्वास से भटकाने के लिए आता है। लेकिन हम प्रभु के द्वारा उससे जय प्राप्त करके उसको हरा सकते हैं और विश्वास में दृढ़ होकर के प्रभु की महिमा करने का कारण बन सकते हैं। Two examples will prove my point. Go all the way back to Genesis chapter 3, and we will realize that when Adam sinned, he sinned by faith in the words of Satan, rather than by faith in the words of the Lord Jesus. और इसलिए दो बातें जो मैंने अभी ये कही हैं वो दो उदाहरण हैं जो इस बात के लिए सिद्ध करेंगे, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते 3 अध्याय में तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि जो आदम ने पाप किया था वो भी विश्वास के जरिए ही था, क्योंकि आदम और हव्वा ने जो पाप किया था वो पाप परमेश्वर के वचन में विश्वास करने के द्वारा नहीं वरन शत्रु शैतान की बातों पर विश्वास करने के द्वारा ही उसने पाप किया था। We will come back to this next week, but I want to remind you that the same thing that happened to Adam happened to the Lord Jesus, and Satan tempted him to live independent of his Father. The very words, self-sufficiency, and he wanted the Lord Jesus Christ in the wilderness to depend upon himself rather than on his Father. And he would have stumbled and fallen into sin and would never have been our Savior had he obeyed Satan's temptation. प्रकार से हम देखते हैं कि वो जिस प्रकार और तो यीशु मसीह के जीवन में भी उसी प्रकार का प्रलोभन लेकर के शत्रु शैतान आता है और वो जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह कमजोर थे वहां वह आक्रमण करता है। शत्रु शैतान प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से प्रलोभन देता है कि वो जो है अपने खुद पर निर्भर होकर के स्वयं पर उस अपने आप को निर्भर करके कि मैं तो कर सकता हूँ करके वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं वरन अपने आप में विश्वास करके शत्रु शैतान की बातों में विश्वास करके वो परमेश्वर के वचन से उसे वंचित कर देना चाहते हैं। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद दें, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसे हरा दिया, लताड़ा है उसे और वो भाग गया क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में था और हमारा भी विश्वास उसमें होगा तो हम भी जीतेंगे और हम भी उसमें जीत हासिल करेंगे। So now you know the arena in which the conflict between the Father's world and our world takes place. That is our love. You understand that the conflict between Satan and the Lord Jesus Christ in the life of the believer deals with our faith. And of course, you understand what the block on the right would have, and it will have the word hope. And I can't go there this evening. और जिस प्रकार से आज आप लोग समझ पा रहे हैं कि आपने समझ पाया कि परमेश्वर पिता का जो एक राज्य है और संसार जो जिस वर्तमान में हम लोग देख पा रहे हैं उसके बीच में से हमें जो है किस पर कौन से राज्य की ओर हमें बढ़ना है और किस राज्य में हम लोग बने रहना है, वो है परमेश्वर पिता का राज्य है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया है शत्रु जो शैतान है जो हमारे ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे ऊपर है लेकिन वो हमारे अंदर है जिनके द्वारा हमें जय मिलती है। और तीसरा ऑफ कोर्स और जो विश्वास के द्वारा हम लोगों ने देखा था, और तीसरा है वो है आशा, और आज समय ना होने के कारण उधर में हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। So I plead with you as earnestly as I know how that you make this outline on a piece of paper, fill in the squares one after the other as you read the scripture, and you'll grasp in your mind and in your emotions and in your will the conflict that takes place between the world, the devil, and the flesh. And that conflict is between those enemies and the protagonists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the arena is in the area of my love, in the area of my faith, and in the area of my hope. और इसलिए
इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, मैं आप लोगों से बड़ी गुजारिश करके अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है इस प्रकार से एक इस प्रकार का एक पेपर पर एक आकृति बनाएं और उस जो खाने बना करके जब आप वहाँ पर उस चीज को लिखते हैं, तो जो तीन प्रक्रियाओं से आप बना सकते हैं। शत्रु शैतान है, संसार शैतान और शरीर। उसके उसके विपरीत उसका जवाब देने के लिए जो हमें परमेश्वर से जय मिलती है, वो है संसार की जगह पर उसके बगल वाले खाने में पिता, और जो शत्रु शैतान है उसके बगल वाले खाने में जिस समय विजय देता है, उसके ऊपर वाले खाने में आएगा पुत्र। और तीसरा है जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, वो है पवित्र आत्मा। और इनका जो एरिना है, इनका जवाब वर्तमान में हम लोग देखते हैं, वो है प्रेम। सबसे बगल वाला जो हिस्सा है प्रेम है, दूसरा है विश्वास, और तीसरा भाग है आशा। तो ये जो इस प्रकार का एक कॉलम एक आप उस चीज को एक टिक चौक इस प्रकार से बना सकते हैं और उसको समझने का प्रयास करें। अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने दिल को उसमें डुबा करके अपने जीवन में उस चीज को, आप जब वचन का अध्ययन करते हैं उसको आप समझने का प्रयास करें। आप निश्चित रूप से प्रभु के अद्भुत आशीषों का अनुभव करने पाएंगे। As you fill in the blocks and you understand the scriptures that apply to these issues, you will grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. You will know your enemies far better. You will understand the means of victory over those enemies, and your understanding and appreciation of the Father, the Son, and the Holy Spirit in this whole idea of spiritual conflict will move you on to spiritual victory. और इसलिए जब आप जो इस प्रकार से कर लेते हैं और जब आप इसको जीत लेते हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो आपको ये मदद करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को ज्यादा मूल देंगे, परमेश्वर के वचन में ज्यादा विश्वास करेंगे, ज्यादा प्रेम करेंगे, ज्यादा विश्वास करेंगे, उसमें ज्यादा आशा आप रखते रहेंगे। क्योंकि ये जो आप इस प्रकार से करने वाले हैं, वो आपको मनन करने में मदद करेगा, हिम्मत देगा, बल देगा, और यदि मैं कहूँ तो वो आपको जीत देगा, और उस जीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी। और आप ऐसा करने के द्वारा अपने शत्रु को, कहाँ पर वो आक्रमण कर रहा है, एक बेहतर ढंग से पहचान करके उसका सामना कर पाएंगे और उसे हराने पाएंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाएगी। Let us give thanks. आइए Father, हम we are grateful again this evening as we contemplate the conflict that takes place in the life of every believer. ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हर एक विश्वासी गण जो अपने जीवन में इस प्रकार के टकराव का जब सामना करते हैं। We know that you want us to live in victory every day of our life in the arena of our love, our faith, and our hope, that the world might know and understand that victory is found in our relationship with you as our Father, the Lord Jesus Christ is our Savior, and the Holy Spirit is our Comforter. और इसलिए मेरे प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो हमें जिस अरेना के विषय में आज आपने हमें बताया है, प्रेम, विश्वास और आशा, ये तीनों है जो प्रभु, प्रेम जो पिता को दर्शाता है, और जो विश्वास पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और आशा जो पुत्र आत्मा की ओर हमें दर्शाता है, जिनके द्वारा आप हमें जयवंत करता है, उस समझने के लिए आज आपने मदद की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for giving us a means by which we are able to lodge these truths in our mind, where the Holy Spirit will be able to draw out of our mind things old and new, that we might experience victory over these three powerful enemies. और इसलिए मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमारे तीन शत्रु हैं, इन पर हमें जय हासिल करने के लिए आपने जो हमें अपना प्रिय वचन को प्रभु विश्वास के द्वारा पुत्र, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रेम, विश्वास और आशा का जो दृष्टिकोण आपने दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you for giving us an understanding of your word by your Holy Spirit, and that our lives might manifest this victory through Jesus Christ our Lord. Amen. प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें आपके वचन के द्वारा हमें फिर से स्मरण दिलाया, हिम्मत बल दिया, और इससे हम धन्यवाद करते हैं। ये सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद की बात प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता आपको अर्पण करते हैं।
आमीन।